कांग्रेस पार्टी को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस के 11 एमएलए छोड़ सकते हैं पार्टी। साबिक रुकन असेंबली भरत सिंह की जानिब से किया गया बड़ा दावा। क्यों 11 एमएलए छोड़ेंगे पार्टी, बताई बड़ी वजह। बिहार कांग्रेस की सियासत का क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में जिस किस्म की सियासत चल रही है और वहां बीजेपी जो काम कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ी सियासी उलटफेर हो सकती है। और जैसा कि पहले भी ये बात कही जाती रही है कि बीजेपी किसी भी सूरत आरजेडी या कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के अरकान असेंबली को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार सीएम रहें। नीतीश कुमार को हटाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उसके पास अरकान असेंबली की कमी है। यही वजह है कि बीजेपी अब किसी न किसी तरीके से बिहार की हुकूमत चाहती है और इसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रही है। अब जबकि कांग्रेस से एक बड़ी खबर आई है, वो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये है कि अगर कांग्रेस से 19 में से अगर 11 अरकान असेंबली बीजेपी में या उससे बाहर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कांग्रेस की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि अभी ये सिर्फ दावा है, इसमें सदाकत कितनी है ये देखना बाकी है। लेकिन बिहार की जो सियासत है उससे कोई बैद नहीं कि ऐसा मुस्तकबिल में हो जाए। दरअसल वहाँ टूट फूट चल रही है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन कोशिश नहीं कर रहा है। दरअसल महागठबंधन भी ये कोशिश कर रहा है कि उसकी हुकूमत बन जाए और यही वजह है कि अब तक कई मर्तबा नीतीश कुमार से भी राब्ता किया जा चुका है। अगर बिहार की इस वक्त की सूरत हाल देखी जाए तो बिहार में कुल सीटें 243 हैं। इसमें से एनडीए 137 है तो यूपीए यानी महागठबंधन 99 सीटों पर है। बीजेपी 74 सीट, जेडीयू 54 सीट, हम 4 सीट, वीआईपी 4 सीट, हम 4 सीट और इंडिपेंडेंट 1। इस तरीके से ये एनडीए है, यानी कुल 137 सीटें हैं। जबकि अगर अपोजिशन के तौर पर देखें तो महागठबंधन यानी यूपीए में आरजेडी 75, कांग्रेस 8, सीपीआई 12, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2 और इस तरह से कुल 99 सीटें पाई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर 11 अरकान असेंबली इसमें से टूट कर जाते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। कांग्रेस किस तरह से अपने आप को बचाती है, अपने बिहार को बचाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन के लिए ये एक बड़े खतरे की घंटी भी है। लेकिन इतना ये आसान भी नहीं है। आने वाले दिनों में वहाँ काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है और ये भी हो सकता है कि अपोजिशन ही सरकार बना ले। इसके अलावा अगर अदर्स में बात करें तो एमआईएम 5 सीट, बीएसपी 1 सीट और एलजेपी 1 सीट ये अदर्स में आते हैं। एमआईएम का जहाँ तक ताल्लुक है तो जाहिर है कि एमआईएम कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देगी बल्कि वो महागठबंधन के ही साथ रहेगी। ऐसे में महागठबंधन भी कमज़ोर नहीं है। अगर देखा जाए इस वक्त तो आरजेडी 75 सीट यानी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में आरजेडी भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है, लेकिन महागठबंधन के पास कुल 99 सीट हैं। हुकूमत साजी के लिए बिहार में कम से कम 122 सीटों की दरकार होती है क्योंकि कुल सीटें 243 हैं। ऐसे में अगर जेडीयू अपना हाथ खींचती है तो बीजेपी ख्वाह कितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले हुकूमत बनाने में नाकाम रहेगी। लेकिन अगर आरजेडी के साथ 20-25 भी अरकान असेंबली जुड़ते हैं तो बड़ी आसानी से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। बहरहाल बिहार की सियासत इस वक्त बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही गौर व फिक्र करने वाली है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आरजेडी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को इसलिए दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब कोई बड़ी सियासी चाल
चलने के मूड में हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जेडीयू की सदारती कुर्सी से अपने आप को हटा लिया है और उसकी जगह किसी दूसरी शख्सियत को बिठाया है। इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार भी कोई बड़ी सियासी चाल चलने वाले हैं, लेकिन ये बड़ी सियासी चाल क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। दरअसल बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना दें तो हम 2024 के लिए नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बना सकते हैं। और ये बात जाहिर है कि आरजेडी की तरफ से नहीं बल्कि महागठबंधन की तरफ से एक तरह से कही गई है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे मुल्क की सियासत तब्दील होगी। डॉक्टर नासर खातून, रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।